हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बडी क्लब। मैं हूं सीए जयदीप ठक्कर। दोस्तों, जनरली ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स पूरे साल सीरियस होकर पढ़ाई नहीं करते, फिर एग्जाम के दिनों में सोचते हैं कि अब पूरा सिलेबस कैसे कंप्लीट करें। अगर आप एक बार भी सिलेबस कंप्लीट करते हो तो एटलीस्ट आप क्वेश्चन को आंसर तो कर ही सकते हो, लेकिन अगर आप 50% सिलेबस पढ़ के जाते हो तो बाकी के 50% में से तो आप कुछ लिख ही नहीं पाओगे और आपका रिजल्ट बहुत ही कम आएगा। सो ये जानना बहुत जरूरी है कि कम समय में पूरा सिलेबस कैसे कंप्लीट करें। पहले तो आप अपने माइंड से ये निकाल ही दीजिए कि कम समय में पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर आप पढ़ने बैठते हो उसके पहले ही सोचते हो कि पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो सकता तो आप उसी टेंशन में डिप्रेशन में आ जाओगे, जिससे और 2 दिन वेस्ट हो जाएंगे। दोस्तों, ये सारी माइंडसेट की गेम है। कहते हैं कि मैदान से हारा हुआ इंसान जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। काम कितना भी लंबा या मुश्किल क्यों ना हो, उससे मनुष्य कमजोर नहीं होता है, लेकिन उस कार्य को लेकर मनुष्य अपने दिमाग में जो चिंता उत्पन्न कर लेता है, उससे व्यक्ति कमजोर और असहाय हो जाता है। दोस्तों, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि हमें कैसे सोचना है और कैसे प्लान बनाना है। एक बार ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया को 350 रन का टारगेट दिया। तब सौरव गांगुली कैप्टन थे। सेकंड इनिंग के लिए पिच बहुत हार्ड थी, टारगेट चेज करना लगभग असंभव था। ऐसे समय सचिन सर ने एक ही बात बोली कि अगर हम एक ओवर में एक बाउंड्री लगाने का टारगेट रखें तो 50 बॉल्स में 200 रन तो ऐसे ही हो जाएंगे। मतलब बाकी के 250 बॉल्स में हमें सिर्फ 150 रन ही बनाने हैं। दोस्तों, यहाँ पे सचिन सर ने अपनी सोच और प्लानिंग के जरिए अपने ऊपर टेंशन को हावी नहीं होने दिया। यहाँ पे आपको भी सचिन सर की तरह ही सोचना है। आप भी वही सिचुएशन में हो, आपको भी डेली बड़ी बाउंड्री लगानी होगी। आपको सिंपली क्या करना है, डेली 2 सब्जेक्ट्स पढ़ने का टारगेट रखो। उन दोनों सब्जेक्ट में से 2 लेंथी चैप्टर्स या 2 ऐसे चैप्टर्स जो एग्जाम में ज्यादा मार्क्स में पूछते हैं वो पढ़े, और बाकी 2-3 इजी चैप्टर्स कंप्लीट करने का टारगेट रखना है। मुझे भी पता है कि ये हार्ड है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। डेली टारगेट के साथ पढ़ने बैठिए। सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। अब अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, उसके बिना कुछ हासिल नहीं होगा। क्योंकि कहते हैं कि ड्रीम डोंट वर्क अंटिल यू डू, सो वेक अप विथ डिटर्मिनेशन एंड गो टू बेड विथ सेटिस्फेक्शन। एक्चुअली पढ़ाई नहीं हो पाती, इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है पढ़ाई के अलावा हमारा बाकी एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। और स्टोरी यहाँ कंप्लीट नहीं होती है। उन सारी टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज की हमें डेली आदत हो जाती है। एक और बात याद रखें, सुबह जब पढ़ाई स्टार्ट करो पहले एक इजी चैप्टर से शुरू करना, उसके बाद लेंथी चैप्टर्स पढ़ना। उससे आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट बनेगा। सीए फाइनल में मेरे साथ भी ऐसा ही था। टाइम बहुत कम था और सिलेबस बहुत ज्यादा, सो मैंने भी ऐसे ही पढ़ाई की। मैं आपको यहाँ पे अपना शेड्यूल शेयर करता हूँ। दोस्तों, ये कंपल्सन नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि आप वही शेड्यूल फॉलो करो। ये सिर्फ एक गाइडेंस के लिए है। मैं सुबह सुबह में थियरी सब्जेक्ट पढ़ता था, दोपहर में थोड़ी लिखने की प्रैक्टिस कर लेता था, शाम को फिर वही रीडिंग, और रात को मैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट करता था जिससे नींद ना आए। सो अगर आपको ये सेट होता है तो आप भी इस तरीके से पढ़ाई कर सकते हो। आप जो भी शेड्यूल सेट करना चाहो वो कर सकते हो। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, और उसके लिए आपको डेली टारगेट सेट करने हैं, बड़े चैप्टर्स के और छोटे चैप्टर्स के। दोस्तों, भागवत गीता में एक बहुत ही बढ़िया बात लिखी है, इफ यू डू नॉट फाइट फॉर वॉट यू वॉन्ट, डू नॉट क्राई फॉर वॉट यू लॉस्ट, नथिंग डिपेंड्स ऑन लक, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन वर्क, बिकॉज इवन लक हैज टू वर्क। सो आपको 2 स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहला तो माइंड से प्रिपेयर हो जाइए कि यस आई कैन डू इट, मैं सिलेबस कंप्लीट कर सकता हूं। और दूसरा, डेली 2 बड़े चैप्टर्स कंप्लीट करने का टारगेट रखे और डिस्टर्बेंस से दूर रहे, स्पेशली सोशल मीडिया। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्प में आई होगी। इस वीडियो को शेयर करके आप दूसरे स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकते हो। इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हो। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ऐसे ही वीडियोस की अपडेट के लिए स्टडी बडी क्लब को सब्सक्राइब करें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।